पूरी प्रक्रिया समझाते हैं कि ममता बनर्जी जिस कानून को लाने का दावा कर रही हैं वो कितना संभव है, मुमकिन है क्या। विधानसभा में आज रेप के लिए 10 दिन में फांसी वाला बिल आएगा। आज स्पेशल सेशन शुरू होगा, कल बिल आएगा। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास बिल को भेजा जाएगा। राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। कानून को लेकर राष्ट्रपति फैसला लेंगी। मौजूदा कानून की परिभाषा ममता सरकार नहीं बदल सकती। कानून को और कड़ा करने का राज्य के पास विकल्प मौजूद है। यानी कानून की परिभाषा तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन कानून को और कड़ा करने का विकल्प राज्य के पास मौजूद है। यह भी अपने आप में एक हकीकत है और इसीलिए संविधान के जानकारों की राय भी इस पूरे मसले को लेकर बटी हुई नजर आती है। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, लेफ्ट पार्टियों का क्या रुख होगा इस बिल को लेकर? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कंगारू कोर्ट वाली जो मानसिकता है, इससे हर राज्य बाहर आए। आपकी पुलिस काम नहीं करती, चाहे कोई भी राज्य हो, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं करता। हाँ। पुलिस आपकी लेथार्जिक है, कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं पाते। इसमें आप कर रहे हैं डकैती के लिए क्या करेंगे? उसमें कहेंगे कोई डकैती करके मर्डर करता है तो 15 दिन के अंदर फांसी पे करो। तो ये कंगारू कोर्ट बिजनेस जो है ना, ये अनरियलिस्टिक है और ये सही नहीं है। आप अपनी पुलिस को ज्यादा जागरूक करिए और ऐसे मेजर्स उठाइए जिससे डायरेक्टर जनरल पुलिस, वेरियस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस ज्यादा एक्टिव हो। कांस्टेबल लेवल पे, बीट लेवल पे ज्यादा जागरूकता फैले। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है। जब आप कह रहे हैं साहब पुलिस तो हमारी जैसी है वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 10 दिन में फांसी पे लटकाएंगे, 12 दिन में लटका देंगे, लोग डरेंगे और जो है कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, ये लॉजिक गलत है। और इस तरीके से बिना डिस्कशन के, बिना ड्राफ्ट के आप आकर के बिना केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना अपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना ड्राफ्ट दिखाए आप सडनली एक चीज बुलडोज कर रहे हैं, तो ये देखिए बड़ी इससे कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है। ठीक है भास्कर दा, इसका जवाब दीजिए। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार ड्रामा कर रही है, ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। विवेक दा कह रहे हैं कि भाई आपने ना ऑपोजिशन पार्टीज के साथ ड्राफ्ट शेयर किया, ना केंद्र सरकार को आपने भरोसे में लिया। हो क्या रहा है? विवेक जी देखिए, आप तो विधानसभा में शून्य है, कोई है नहीं आपके लिए, कोई जीता नहीं है। दूसरी बात यह है, हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं, पास करके राज्यपाल महोदय के पास, राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तभी ना ये कानून बनेगा। ये कानून का जरूरत है कि नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि इस कानून का जरूरत है कि नहीं है। हम लोग फांसी देने का कोशिश कर रहे हैं। भास्कर दा, जो कानून मौजूद हैं उनको तो सही से इंप्लीमेंट करा नहीं पा रहे आप लोग। सरकार और पुलिस प्रशासन की जो लापरवाहियां सामने आई वो सबके सामने है कोलकाता रेप केस में। अब आप कह रहे हैं हम एक और सख्त कानून ले आएंगे, ये गेंद बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हम लोग क्यों डाले? नया जो कानून व्यवस्था हुआ है, विवेक जी एक एक करके प्लीज। क्या होता है, लोअर कोर्ट में ऑर्डर हो जाता है, अस्पताल में चले गए और सबूत को मिटाया। लोअर कोर्ट में कामदुनी घटना के बारे में मैं कह दूं, लोअर कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हो गया, हाई कोर्ट में जाकर उन लोग मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल गया। तो हम लोग चाहते हैं लोअर कोर्ट में सबूत लेके जब फांसी का ऑर्डर हो जाता है तो फांसी का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। यह कानून बनना। अरे भाई जाना तो वहां भी सबूत लेकर पड़ेगा ना। भास्कर दा इस सवाल का जवाब, एक मिनट विवेक जी प्लीज बीच में नहीं। भास्कर दा इस सवाल का जवाब दीजिए। अदालतों में भले ही आप 10 दिन में फांसी का प्रावधान कर दें, अदालतों में सबूत लेकर तो जाना होगा ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। जिन सबूतों के साथ कोलकाता की बिटिया वाले केस में छेड़छाड़ हुई, क्राइम सीन तक को सुरक्षित नहीं रख पाए आप लोग। नहीं सबूत जो है उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी तो फिर कैसे सजा दिलाएंगे बलात्कारियों को? नहीं, पहला बात ये कहने दीजिए कि सेशंस कोर्ट में जब फांसी का ऑर्डर हो जाता है, देखा जाता है कि ये सेशंस का ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट उसको मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल देता है। कहने का मतलब यह है, सेशंस कोर्ट में जब फांसी का ऑर्डर होता है, ये देखा गया मैक्सिमम जगह पे ये फांसी लागू नहीं हो पाता है। कारण क्या है? ऐसे कानून बनना चाहिए 10 दिन के अंदर अगर ये लागू हो जाए तो ये लागू होना चाहिए कि फांसी हो जाना चाहिए। इसीलिए कानून बनाने के लिए हम लोग कल ये राज्यपाल के पास भेजेंगे प्रपोजल। प्रपोजल में क्या होना है क्या नहीं होना है, एडिशन डिलीशन करके कानून बनाना चाहिए। हम लोग यह कर रहे हैं कि फांसी का कानून बनाना चाहिए।
जो 10 दिन के अंदर, ऐसे बहुत सारे बलात्कारी अभी जेल में रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, फांसी नहीं हो पा रहा है। हम उन लोगों के खिलाफ है जो बलात्कारी को ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है, टाइम बाउंड सजा का प्रावधान आप लोग करना चाहते हैं। राधिका जी, क्या आपको लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद, बलात्कारियों के मन में, उनके दिलो दिमाग में एक तरह का डर पैदा होगा और इस तरह की वारदातों पर कुछ लगाम लग पाएगी क्या? समीर जी, कानून है, पहले भी और प्रदेशों में भी फांसी दी गई है। कानून बनना और कानून का इंप्लीमेंट होना दो बहुत अलग चीजें होती हैं। इसीलिए मैं फिर दोहराऊंगी, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से क्या कहा। उन्होंने यही कहा था कि सभी राज्य सरकारों को, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर सरकार का नाम नहीं लिया था, अधिकतर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं जी। उन्होंने यही कहा था कि सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो कानून है और जो कानून व्यवस्था है वो लागू की जाए, लोगों को न्याय मिले। अब अगर सभी प्रदेश बिल्कुल चलेगा बुलडोजर, और बुलडोजर चलता रहेगा। जो महिला के साथ अन्याय, बुलडोजर चलाना कानूनी घर पे बुलडोजर चलेगा। हम आपकी तरह नहीं कि ट्रैफिक पे बुलडोजर। देखिए समीर जी, में भास्कर साहब बीच में मत बोलिए ना, मतलब भास्कर साहब, अब उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। ये बीच में बुलडोजर कहां से चला दिया आपने? क्यों नहीं, ये तो बुलडोजर तो चलेगा। ठीक है, एक मिनट, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट आज इसकी सुनवाई करने वाला है। जी बताइए राधिका, कंप्लीट कीजिए। जी एक्चुअली क्या है ना, ये जो टीएमसी के नेता है ना, उनको बुलडोजर से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जनता का बुलडोजर इनके ऊपर अगली बार चलने वाला है। जो इनकी हरकतें हैं महिला सुरक्षा को लेकर, ये सब जानते हैं कि अब की बार दोबारा ये नहीं आएंगे और जनता अपनी वोट का बुलडोजर इन पे चला देगी। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर, और बुलडोजर चलता रहेगा जब जब ऐसे ऐसे अन्याय होंगे। हमारा एक ही सवाल पूछा, बुलडोजर चलाना क्या कानूनी है? इसका जवाब दीजिए राधिका जी। बीच में ये आदमी फिर बोलेगा बीच में। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, बुलडोजर पे आप पहुंच गए, वो अलग मुद्दा है ना, अलग मुद्दा है। अब कानूनी है नहीं कानूनी है, ये राधिका खेड़ा थोड़ी तय करेंगी भाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रॉब्लम क्या है ना, टीएमसी राधिका आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, इंडी गठबंधन और टीएमसी लोगों की यही प्रॉब्लम है, ये लोग बीच में चिल्लाने लगते हैं क्योंकि मुद्दे से डिविएट करना चाहते हैं जहां पे ये लोग फंसते हैं। मैं फिर बोलूंगी, मुद्दा ये है कि लॉ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड बलात्कार होगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रही हूं कि ये सरकारी बलात्कार था, जिस तरीके से पूरे क्राइम सीन को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, जिस तरीके से मॉब आके क्राइम सीन को तोड़ता है, जिस तरीके से सीबीआई जांच इन्होंने खुद नहीं बुलाई, कोर्ट को। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कानून के इम्प्लीमेंटेशन की, कि वो सही तरीके से हो।